दोस्तों, हिंदू धर्म में रामायण ही एक ऐसी चरित्र ग्रंथ है जिसे बच्चा बच्चा परिचित है। तो आपको सीता हरण की कहानी तो पता ही होगा। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो जरूर पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ जी के एक गलती के कारण ही हुआ था मैया जानकी का ये हाल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि महाराज दशरथ जी ने उन्हीं के हित के लिए काम किया था, किंतु उनमें थोड़ा भूल हो गई थी। उसी भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा था। दोस्तों, महाराज दशरथ जी की वो कौन सी गलती थी जिसके कारण मैया जानकी को इतना कष्ट झेलना पड़ा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जानकारी किसी भी चीज़ की हो पूरी होनी चाहिए, वरना आप तो खुद ही समझदार हो। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर महाराज दशरथ से ऐसी कौन सी भूल हुई थी कि रावण माता सीता को हरण करके ले जा सका। दोस्तों, हालांकि हर एक चीज़ का हर जगह में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ कि जब राजा दशरथ के चारों पुत्र की बारात लौटकर घर आई तो महाराज दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या से कहती है कि कौशल्या, मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना कि आज तक तुम सिर्फ 4 बेटों की माँ थी, परंतु आज के बाद माँ होने के बावजूद चारों बहू की सास भी बन चुकी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में पुत्र वधू आ जाए, उस घर में सास का ये धर्म बनता है कि उसकी सदैव रक्षा कुछ इस तरह से करे कि जैसे आँखों की रक्षा पलक करती है। इसी तरह महाराज दशरथ ने उन्हें उनका धर्म समझाया और वे खुद अपनी चारों बहू की परीक्षा लेने के लिए सोचा कि मेरी कौन सी बहू इतनी चतुर है। दोस्तों, एक दिन महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को पास में बुलाया और कहा, बेटी, आज तुम चारों भोजन अलग अलग बनाओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी जल्दी और कितनी चतुराई से भोजन लाती है। जिस पर सभी ने अपनी अपनी सूझबूझ और चतुराई से काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले भोजन लाई भरत की पत्नी, जिनका नाम था मांडवी। दोस्तों, जिस जगह पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं पर उन्होंने थाली रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज़ भूल गई थी कि भोजन करने वालों को भोजन से पहले पानी दिया जाता है। जिस पर महाराज ने सोचा, छोटी है, अभी नादान है, शायद अक्ल आ जाए। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी आ गई और उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया जैसा मांडवी ने किया था, पानी लाना भूल गई। महाराज दशरथ समझ गए कि अभी ये सब नादान है, बाद में सब समझ जाएंगे। दोस्तों, ये बात सच है कि अगर किसी को भी भोजन दिया जाता है तो भोजन करने वालों को भोजन से पहले पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन उर्मिला भी भूल गई थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आई शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम था सुदकीर्ति, और जल्दी जल्दी में उन्होंने भी पानी नहीं लाया। महाराज दशरथ के सामने थाली तो 3 रखी हुई थी, लेकिन पानी नहीं थी। महाराज सोच रहे थे कि जैसे मेरा बेटा राम भोला भाला है, उसकी पत्नी भी वैसे ही भोली होगी। अब दशरथ को इंतजार था मैया जानकी जी का। मैया जानकी जी भी भोजन लेकर चलने ही वाली थी। तब तक याद आया कि किसी को भोजन देने से पहले जल अवश्य देना चाहिए। तब मैया जानकी जी ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर चल दिया। तब हुआ कुछ ऐसा कि हवा के बहाव में एक तिनका कहीं से उड़कर भोजन की थाली में गिर गया और जानकी जी के दोनों हाथ घिरे होने के कारण उसे निकाले तो कैसे। जिस पर मैया जानकी को
उस तिनके पर क्रोध आ गया। क्रोध इतना आया कि जब माता जानकी की दृष्टि उस तिनके के ऊपर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, ये कारनामा महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। ये हकीकत है कि पहले सभी की दृष्टि इतना तेज होता था कि जैसे भगवान शिव ने अपने नेत्र की दृष्टि कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जलाकर राख बना दिया। दोस्तों, महाराज दशरथ ने यह सब देख लिया था। जब मैया जानकी जी महाराज के सामने भोजन की थाली रखा और कहा, पिताजी भोजन करिए, जिस पर महाराज दशरथ ने कहा, बेटी हम तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ का यह वचन सुनकर मैया जानकी जी ने कहा, पिताजी आप जो भी वचन मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप भोजन कीजिए। जिस पर महाराज दशरथ ने कहा, बेटी मैं तुमसे ये वचन लेना चाहता हूँ कि आज से तुम ये प्रतिज्ञा करो कि आज से तुम किसी पर ये दृष्टि नहीं डालोगी जैसे तुमने इस तिनके पर डाली थी। मैया जानकी ने उसी समय अपने ससुर यानी महाराज दशरथ को ये वचन दे दिया कि आप चिंता ना करें पिताजी, आज से मैं किसी पर ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर महाराज दशरथ ने ये वचन लिया ही क्यों? महाराज दशरथ ने ये सोचा कि मेरा बेटा राम थोड़ा सरल और सुशील है। किसी दिन ऐसा ना हो कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और सीता मेरे बेटे को कहीं ऐसे ही दृष्टि ना डाल दे। दोस्तों, अगर महाराज दशरथ जी ने मैया जानकी जी से यह वचन ना लिया होता तो रावण की औकात ही क्या थी, मैया सीता का हरण कर लेता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।